नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24। सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ बहुजन तंत्र कैसे मजबूत हो सके, इसको लेकर बहुजन बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में अलीगढ़ के मिलन वाटिका में बहुजन विकल्प के रूप में कैंडल कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बहुजनों की दशा और दिशा पर चिंतन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा के सदस्य माननीय प्रमोद कुरील एवं डॉक्टर BS सत्यार्थी बहुजन चिंतक श्रीमती शीला सिंह ने बहुजन महापुरुषों के चित्रों पर पोस्ट अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के संयोजक शिव सिंह आदित्य ने संचालन करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत किया, कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाया, जिससे कैंडल कैंप समय अवधि में समापन किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुजनों की आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तंत्र तैयार करना बहुजन हितैषियों का मकसद है, जिसकी मजबूती के लिए बहुजन समाज ने बहुजनों की दशा और दिशा बदलने के लिए समाज में तैयार जोरों से शुरू कर दी है, जिसको लेकर देश भर में कैंडल कैंप के माध्यम से समाज के लोगों को तैयार किया जा रहा है। कैंडल कैंप के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बहुजन की बढ़ती समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रमोद कुमार कुरील पूर्व सांसद ने बताया कि बहुजन समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए उद्देश्य को लेकर समाज को आगे आना होगा, नहीं तो नई पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। इसको लेकर बहुजन चिंतकों ने पहल शुरू कर दी है। देश भर में बहुजन कॉन्सेप्ट की विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम दिशा को असली जामा पहनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी में संगठन के कार्यकर्ता जुटे हैं, जिन्होंने कैंडल कैंप के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों से आग्रह किया कि समय के हिसाब से हमें अपने आप में सामाजिक स्तर पर बदलाव लाना होगा, तभी बहुजन समाज का तंत्र मजबूत होगा। इसके लिए हमें तन मन धन के साथ जुड़ने की जरूरत है और समाज को संग्रहित करने की जरूरत है। कार्यक्रम के अतिथि माननीय सत्यार्थी ने कैंडल कैंप को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर परिवर्तन हुए हैं, जिसके लिए बहुजन ही आगे आए। बहुजन आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बहुजनों का तंत्र मजबूत न हो। उन्होंने बहुजनों के अनुरोध किया कि अपने अपने समय को समझ में मजबूती में लगे। सत्यार्थी जी ने आगे कहा कि बहुजन को इकट्ठा करने की दिशा में प्रदेश स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्य चल रहा है और 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुजन विचारधारा से लोग भटक गए हैं। इसलिए बहुजनित जो आगे आना पड़ा है, वही कार्यक्रम में मीडिया तंत्र मजबूत करने पर बोला गया। इसी दिशा में समाज के सबसे बड़े तंत्र के रूप में मीडिया तंत्र को बेहद आवश्यक है, जिसके लिए समाज के लोगों का योगदान लिया जा रहा है। आगामी विकल्प के रूप में राजनीतिक दिशा में काम करने के लिए बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य गांव जाकर कैंडल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और योजना की तैयारी की जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुजन चिंतन शीला जी ने करते हुए कार्यक्रम की सराहना की। आनंद सहित सदन के प्रोप्राइटर यार अकेला जी द्वारा अतिथियों को महापुरुषों के साहित्य से सम्मानित किया गया और बताया कि बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है, जिसकी दिशा और दिशा बदलने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। देश में आंदोलन आज़ादी से पहले भी हुए हैं और आज़ादी के बाद भी बहुजन महापुरुषों ने बहुजन की दशा दिशा को सुधारने के लिए आंदोलन किए हैं। उन्होंने बहुजन समाज से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें बहुजन समाज के लिए राजनीतिक विकेट ढूंढना पड़ेगा, जिस पर बहुजन चिंतकों ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को में जागरूकता और जागरूक लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। इस अवसर पर RK सिंह, सुंदरलाल भंडारी, शिव सिंह, आदित्य, AR अकेला जी, सचिन कुमार, अजय कुमार, BK सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर की रिपोर्ट। वो नेतृत्व कौन सा हो जो आपकी विचारधारा को समझता हो, आपके हितकारी हो। मतलब साहब तीसरा वर्तमान का कहा कि आपके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स बनोगे और क्यों सवाल ये होंगे नहीं। KPC OBC का आपकी क्यों माने, हमारे मुस्लिम भाई बैठे साथ में कहने का क्यों माने, ये सरदार जी बैठे बात क्यों माने, कारण है
संविधान केवल SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए लिखा है, इसमें कोई भी आर्टिकल ब्राह्मण के लिए नहीं पूरे